सखू भाई जी का जीवन चरित्र कैसा है आप श्रवण कीजिएगा। सत्य घटना, महाराष्ट्र की भक्त सखूबाई जी। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सखूबाई। बहुत ही साधारण सामान्य घर की महिला। कृष्णा नदी के किनारे करहाण गांव है, वहां की रहने वाली सखूबाई विठ्ठल भगवान की परम भक्त थी। पंढरपुर है महाराष्ट्र में। कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का मथुरा में क्या है, वृंदावन है, उसी प्रकार महाराष्ट्र का वृंदावन पंढरपुर को कहा जाता है। ऐसा भक्त मानते हैं कि महाराष्ट्र का वृंदावन कौन है? पंढरपुर। तो ऐसे पंडरीनाथ जी की परम भक्त थी, विठ्ठल नाथ जी की, जो कि भगवान कृष्ण का ही रूप है। लेकिन आप स्मरण रहे कि भगवान भक्ति जिसको दे देते हैं, जिसको अपना बना लेते हैं या बनाना चाहते हैं, उसको पहले भगवान परीक्षा उसके सामने पहले रख देते हैं। स्मरण आप रखना। आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े भक्त हैं, सामान्य से ज्यादा उनको ज्यादा कष्ट मिले हैं, भक्तों को ज्यादा जीवन में कष्ट मिले हैं। आप भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे तो देखेंगे कि उनके जीवन में ज्यादा कष्ट आए हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में कष्ट अधिक है? देखिए, जब भगवान किसी को अपना बनाना चाहते हैं, जो भगवान का भक्त बनना चाहता है या बन जाता है, तो भगवान उसकी परीक्षा लेने की व्यवस्था पहले कर देते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार समझते ना आप लोग? मिट्टी बनाने वाला घड़ा, जो घड़ा बनाते हैं उनको कुम्हार कहते हैं, सॉइल मैन। तो ऐसे कुम्हार जब घड़ा बनाते हैं तो आव पहले लगा देते हैं। आव जहां अग्नि, जिसमें घड़े को तपाना है, तो घड़ा बाद में बनाएंगे, पहले आव लगा देंगे, अग्नि पहले प्रज्वलित कर देंगे ताकि तुरंत घड़ा बने, और उसको सेकने, उसको पक्का होने के लिए पहले रख देते हैं। रखने के लिए आव पहले लगा देते हैं। क्यों? इसलिए ऐसा करते हैं कि कहीं बारिश हो गई तो जो भी घड़ा, इतनी मेहनत की घड़ा बनाया, वो तो सारी मिट्टी बन जाएगा। इसलिए आव पहले लगा देते हैं कि घड़ा जो ही तैयार हो उसे पकने के लिए रख दिया जाए, और जो ही घड़ा पक गया उसके बाद फिर कितनी बारिश आए, घड़े का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। बारिश होगी तो अब घड़ा नहीं गलेगा, बल्कि घड़ा उस बारिश को ग्रहण करके और जल को और प्रदान करेगा, जल धारण करने योग्य और बन जाएगा। अभी तो उस घड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि जल ही उसमें समाहित हो जाएगा। उसी प्रकार आप समझिए, और जो ही घड़ा जल समाहित करने वाला हो जाता है तो जल पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार ठीक वैसे ही जब भगवत भक्त प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है तो भगवान उससे लीला का अनुभव कराते हैं, उससे तपाते हैं। अरे सोना जितना तपता है उतना ही तो मूल्यवान होता है, उतना ही चमकदार होता है। सोना शुद्ध तभी माना जाता है जितना वो पकता है, तपता है। आप मानिए बीए की किसी बच्चे को एग्जाम देने हो तो वो बहुत ना पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ ले, फिर भी वो पास हो जाता है। लेकिन यदि सीए की परीक्षा देनी हो, दिन रात उसको एक करना पड़ेगा कि नहीं? सीए की डिग्री पढ़ी है, इसलिए उसको जितनी बड़ी डिग्री मिलेगी, इसलिए उसी हिसाब से उसको मेहनत भी करनी है, उतनी कठिन उसकी परीक्षा भी होगी। क्योंकि सीए की परीक्षा की जब आप बड़ी परीक्षा है तो डिग्री भी उसकी उतनी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो जितनी बड़ी आप उपाधि लेना चाहते हो उतनी ही आपकी कठिन परीक्षा होगी, और जितनी कठिन परीक्षा है उसका फल, उसकी डिग्री भी तो उतनी महत्वपूर्ण है। बीए से ज्यादा सीए ज्यादा प्रतिष्ठित है, उसकी डिग्री ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान ज्यादा है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को पकाते हैं, तपाते हैं, क्योंकि भगवान उस भक्त को अपना बनाना चाहते हैं, उससे डिग्री बहुत महत्वपूर्ण देना चाहते हैं। इसीलिए भक्त के जीवन में कष्ट आता है। और आप देखिए
कि यही जीवन में हुआ सखूबाई जी के जीवन में। ससुराल वाले सदैव सखूबाई के विपरीत रहा करते थे। जब तक ससुराल वाले दिन भर में 50 गाली सखूबाई को ना दे दे, सास और पति जब तक कुछ थप्पड़ सखूबाई को ना मार ले, तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। सखूबाई का जीवन बहुत कष्टमय रहा, बहुत परिवार विपरीत उनका, कहते हैं। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने शिकायत नहीं की सखूबाई जी ने, ना परिवार वालों से और ना ही परमात्मा से। हे भगवान, ये मुझे बहुत कष्ट देते हैं, मैं क्या करूं। कभी उलट के जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि जो भगवान का भजन करने वाला बन जाता है उसके जीवन में धैर्य आ जाता है। भक्ति सहनशीलता देने लगती है। भक्ति का प्रताप है कि भक्त सहनशील बन जाता है, धैर्यवान बन जाता है। आप देखिए, भगवत भक्त जितने भी होंगे वो बहुत सहनशील होंगे। सखूबाई जी का भी जीवन बहुत कष्टमय, परिवार बहुत कष्ट देने वाला। सखूबाई जी दिन भर काम करती और जब सारे लोग भोजन कर लें तो सास इतना ही भोजन बनवाती थी कि 3 लोग को हो जाए, इसको हो ही ना। अब बताइए कैसे कार्य भी दिन भर करे और भोजन भी ना मिले। लेकिन जो थाली में कभी कोई ससुर छोड़ दे या पति छोड़ दे या सास छोड़ दे, तो उसी जूठन को इकट्ठा करके अपनी थाली में रख के पाने लगती। अब ऐसा भोजन पाने के लिए संध्या के समय, रात्रि के समय बैठे दिन भर में एक बार भोजन करने, तब भी जैसे बालक को माँ लोरी सुनाती है, वैसे सास ताने देने के लिए, गाली देने के लिए सखूबाई के पास बैठ जाए। बस जूठन थाली में रख के खाने का जैसे कौन हाथ में ले और परिवार वाले उसे ताने मारने के लिए, व्यर्थ बातें सुनाने के लिए बैठ जाए। ऐसा जीवन सखूबाई का। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई वाद विवाद नहीं किया। सदैव माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठोबा कुरुमाई, सदैव भगवान का चिंतन करती, सदैव भगवान का चिंतन, पंडरीनाथ जी का चिंतन, कभी कोई शिकायत नहीं। एक दिन की बात है कि रोज कृष्णा नदी में जल भरने जाती थी सखूबाई जी, और आज जब जल भरने गई, घड़ा लेकर पहुंची तो देखा कि रास्ते से संतों की मंडली जा रही है, उनके पीछे कुछ लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वारकरी यात्रा में। सभी लोग पंडरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए यात्रा में जा रहे हैं। तो सखूबाई जी ने सोचा कि जीवन व्यतीत हो गया, कभी किसी तीर्थ के दर्शन ना कर पाई, सारा जीवन यहीं लगी रही, इन्हीं कार्यों में लगी रही। आज ये सौभाग्य है, मन दृढ़ कर लिया कि आज तो मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। और संत और उनके पीछे भक्त लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। सखूबाई जी ने दृढ़ संकल्प किया और कहते हैं कि घड़ा तो वहीं रखा नदी के किनारे, और संतों के पीछे चलने लगी भगवान के दर्शन करने जाने के लिए, पंढरपुर जाने के लिए। लेकिन देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भक्तों की तरफ नजरें टिकाए बैठे रहते हैं, सज्जनों के प्रति, कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, छींक रहा है, हंस रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब उनको खबर रहती है। कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि कुछ सज्जन व्यक्तियों पे अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं कि ये कर क्या रहा है आखिर। ऐसे कुछ चपल लोग, दुष्ट लोग होते हैं। तो क्या हुआ कि उन्हीं में से गांव का पड़ोसी एक व्यक्ति जाके एक महिला सखूबाई जी के घर में शिकायत कराई कि अरे तुम्हारी बहू, सास ने कहा हाँ वो जल भरने गई है यमुना कृष्णा नदी के किनारे। कार्य जल भरने नहीं गई है, साधु संत भक्त पीछे पंडरीनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं, उनके पीछे चली गई है, यात्रा करने जा रही है घर के काम छोड़कर। अब आप लोगों की वैसे सेवा कौन करेगा, अब क्या ही कहा जाए, आजकल की बहुएं हैं। ऐसे जाके वहां तमाम बातें कह के आ गई। सास को आया गुस्सा, अच्छा मैं तो घर में बैठी हूं, ये तीर्थ यात्रा करने जाएगी। अभी देखते हैं। ससुर और पति के साथ सास पहुंची और कहते हैं बाल पकड़ के खींचते घसीटते हुए यात्रा की ओर निकल चुकी थी। दौड़कर सब पहुंचे, बाल खींचते घसीटते मारते हुए प्रताड़ित करते हुए यातनाएं देते हुए सखूबाई को घर लेकर आए। सखूबाई चिल्ला रही है, चीख रही है, माँ जी छोड़ो छोड़ो। लेकिन कठोर भक्त के प्रति ये भी भक्त की एक परीक्षा है। और कहते हैं कि सखूबाई जी ने कहा कि मैं किसे दोष दूं, मैं किसे दोष दूं।
मेरे ही पूर्व जन्म के कोई कृत कर्म होंगे जिसके कारण मुझे इस जन्म में ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैं किसे दोष दूं, मैं किसी को कुछ ना कहूं। अपने ही पूर्व जन्म के कर्मों को मानकर यदि आज नहीं भोगूंगी तो पुनः जन्म लेके इन कर्मों को तो आखिर भोगना ही पड़ेगा। इस तरह अपने आप को सांत्वना दी है और मौन होकर घर आई है। कहते हैं परिवार वाले और प्रताड़ना देने के लिए सखूबाई जी को इतना मारा कि हाथ पैर तोड़ दिए और अब ले जाकर अंदर घर की किसी कोठरी में खंबे से बांध दिया सखूबाई जी को। 3 दिन तक बांधे रखा, न खाने को न पीने को, किसी प्रकार की पूछ नहीं। लग गई तो ये भी नहीं कि बहू को पीड़ा हो रही है दवा दे दे, भोजन दे दे, नहीं, बहुत प्रताड़ना दी। और कहते हैं सखूबाई जी ने कुछ भी नहीं किया। कैसा वो दिव्य यात्रा, जगन्नाथ जी की तो यात्रा वर्ष में एक बार होती है और लाखों की भीड़ होती है। आपने देखी होगी ना जगन्नाथ जी की यात्रा, लाखों की भीड़ होती है। लेकिन वो यात्रा, जगन्नाथ जी की यात्रा 1 दिन की होती है। लेकिन महाराष्ट्र की वारकरी यात्रा 15 दिन की यात्रा होती है और लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। माताएं सिर पर तुलसी का पौधा रखते हुए और वहां के जितने भी भक्त हैं महाराष्ट्र के, धोती और कुर्ता पहने हुए, टोपी लगाए हुए, झांझ करतार लेते हुए, कमर पे हाथ रखते हुए, नृत्य करते हुए वारकरी यात्रा में जाते हैं। भगवान पंडरीनाथ जी का दर्शन देते हैं। वहां की सरकार, प्रशासन हजारों पुलिस सैनिक लगाकर उनकी सुरक्षा पूर्वक वहां की यात्रा करवाते हैं। आज भी सरकार वहां की व्यवस्था करती है। वारकरी यात्रा में महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों भक्त पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। 15 दिन की दिव्य यात्रा रहती है। यहाँ पर सोच रही है, विचार कर रही है सखूबाई जी बंधे बंधे कि कैसी दिव्य यात्रा होती है। मेरा कैसा भाग्य भगवान कि मैंने जीवन परिवार में व्यतीत कर दिया, सेवा में, लेकिन आज आपके भजन के लिए, दर्शन के लिए जा रही थी तो आज देखो मेरा भाग्य कि मैं पुनः घर में बंधी पड़ी हुई हूं, आपके दर्शन के लिए ना आ सकी। भगवान बहुत रुदन करने लगी, भगवान को याद करती हैं, विठलनाथ जी मेरे जीवन में भी कभी ऐसा सौभाग्य आए कि मैं आपके दर्शन करूं। रुदन कर रही हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। नेत्रों से अश्रु सजल बहते हुए सखूबाई जी रुदन करते हुए भगवान को पुकार रही हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। माझा विठ्ठला पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल। हे विठ्ठल, हे रुक्माई, पुकार रही है सखूबाई जी विठलनाथ जी को। रुक्माई मतलब हे रुक्मणी देवी, पुकार रही हैं। विठलनाथ जी के साथ वहां रुक्मणी जी विराजमान है, पुकार रही हैं और कहते हैं भगवान उदास हो गए। सखूबाई जी की पुकार भगवान के कान तक पहुंची, भगवान का चेहरा मुरझा सा गया। रुक्मणी जी भोजन करा रही थी भगवान को, कहा नाथ अभी तक तो आप ठीक थे, अभी क्या हुआ आपको, आपका चेहरा ऐसे उदास क्यों हो गया, ऐसा कुम्हला क्यों गया आपका ये दिव्य मुख। भगवान कहते हैं हे रुक्मणी देवी, आज मेरे एक भक्त को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, बहुत यातनाएं दी जा रही हैं। आज मेरी एक भक्ता को उनके परिवार वालों ने बहुत मारा, बहुत कष्ट दिया और उसकी भक्ति तो देख के उसने उफ भी ना किया और मेरा ही चिंतन कर रही है। मुझे जाना होगा, आज उसकी सहायता करनी होगी। और कहते हैं कि भगवान पहुंचे हैं, स्वयं साक्षात भगवान ने कहा देवी रुक्मणी मुझे कुछ दिन लग भी सकते हैं, आप चिंता मत करना, भक्त की सहायता के लिए जा रहा हूं, यदि कुछ दिन लग जाए तो चिंतित ना होना, मैं आता हूं उसकी सहायता करके।
और आप देखिए कि कैसी लीला घटित हुई कि भगवान विट्ठलनाथ जी सखुबाई जी के पास एक स्त्री का अवतार धारण करके गए, एक स्त्री का रूप बनाया। जाने कैसे सखुबाई जी के अंतःकरण उस कोठरी में पहुंचे जहां सखुबाई जी खंबे से बंधी हुई थी। वहां पहुंची तो भगवान ने कहा, जो सखुबाई जी की सहेली का रूप धारण करके गई, कहा अरे सखी तुम यहां बंधी हुई हो। भगवान उनको खोलने लगे तो सखुबाई जी समझ नहीं पाई कि ये कौन सी मेरी सहेली है, इसे तो मैंने कभी देखा नहीं, ये मेरी कौन सी सहेली है। तो सखी बाई जी ने पूछा सखुबाई ने कि आप कौन हैं। तो भगवान पंडरीनाथ जी जो सखी का रूप धारण किए हुए हैं, महिला का रूप धारण किए हुए हैं, कहा कि सखुबाई हम तुम्हारी मित्र हैं, सहेली हैं। अब तुम कृष्णा नदी के यहाँ रोज जल भरने आती थी, तुम तो विट्ठलनाथ जी के ध्यान में रहती थी, हम और आप बात भी करते थे लेकिन आपका ध्यान तो विट्ठलनाथ जी की ओर रहता था, तो आप हमें ध्यान से देख ही नहीं पाई। हम बातें रोज करते थे, रोज साथ में जल भरते थे। ऐसा भगवान ने बहाना बना के सखुबाई जी के मन में ये बिठा दिया कि हम आपकी सहेली हैं। सखुबाई मान गई। अब कहती हैं सखी जो भगवान है, कहा भगवान बोले छोड़ दिया, बंधन से मुक्त कर दिया और कहा कि जाओ सखुबाई तुम वारकरी यात्रा में जाओ, भगवान के दर्शन कराओ पंडरीनाथ जी के। कहा यदि मैं चली भी गई तो पुनः मेरे परिवार वालों ने तो अभी इतना मारा है, बांध के रखा है, यदि अब चली गई तो मेरे प्राण ही ले लेंगे, मैं नहीं जा सकती। कहा नहीं, जिसके बंधन मैं खोल दूं उसको कोई फिर बांध नहीं सकता। ये बात सखुबाई नहीं समझ पाई क्योंकि ये तो भगवान की रहस्यमयी वाणी थी। सखुबाई भोली भाली, वो तो भगवान थे। अरे जरा विचार कीजिए, जिसको भगवान मुक्त कर दे, भगवान उसे कोई बांध सकता है? फिर संसार उसे फिर नहीं बांध सकता, जिसको भगवान मुक्त कर दे। इसलिए भगवान के हो जाओ, इस संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। और हम सब मुक्ति के पथ पर ही चल रहे हैं, मुक्ति के पथ पर चलना चाहिए। और कहते हैं भगवान ने छोड़ा सखुबाई जी को और कहा जाओ सखुबाई तुम चली जाओ। कुछ तुमने कहा यहाँ का कार्य कौन करेगा, घर का, हमारी सास ससुर पति इनकी सेवा कौन करेगा। सखुबाई तुम जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर हूँ, मैं सारा तुम्हारा घर कुछ दिन के लिए सहेली हूँ, आखिर कार्य तो तुम्हारा कर सकती हूँ ना, तुम जाओ यात्रा में चली जाओ। और देखिए यहाँ सखुबाई जी तो यात्रा में चली गई और सखुबाई के लिए ही भगवान जैसे ही सखुबाई गई तो सखुबाई का ही रूप धारण करके स्वयं भगवान सखुबाई के स्थान पर बंध गए। अब आप विचार कीजिए कि भगवान बंधे हुए हैं सखुबाई के स्थान पर, उन्हीं का रूप धारण किए हुए। 3-4 दिन बाद सास ससुर और पति आए देखने की बहू जिंदा है या चली गई। जैसे ही देखने आए तो क्या देखा, वहां पर उसी अवस्था में भगवान बंधे हैं। आए, परिवार वालों ने खोला, बंधन खोला, भगवान बंधे हुए हैं। और अभी ये भी ठीक से पूछा नहीं क्योंकि सखुबाई जी तो भगवान के स्पर्श से ठीक हो गई थी और वहां तो अब भगवान बंधे हुए थे। जैसे ही खोला, खोलते ही क्षमा याचना की कि अब से कहीं नहीं जाऊंगी, सारे घर का काम करूंगी, आप लोग हमसे रुष्ट ना होइए। और सखुबाई जी जो काम करती थी वहीं आज भगवान सारे घर का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सखुबाई अपने सास की चरण सेवा करती थी, आज देखिए भगवान स्वयं उसकी सास की चरण सेवा कर रहे हैं, अपने भक्त के लिए काम कर रहे हैं। भगवान कैसे भगवान का अद्भुत प्रेम है अपने भक्त से कि आज सखुबाई का रूप धारण करके स्वयं भगवान सास की चरण सेवा कर रहे हैं। एक ब्रह्म, एक जीव की सेवा कर रहा है अपने भक्त के लिए। कैसे दिव्य भक्ति का प्रताप है कि ऐसे भगवान बंध जाते हैं अपने भक्त के प्रेम में। आज भगवान सखुबाई बने, सास की चरण सेवा कर रहे हैं, वही भोजन दे रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। और कहते हैं कि जब भगवान सेवा करें, घर का कार्य करें तो फिर दिव्य ही होगा। आज तक सखुबाई को कभी भी बहू कह के नहीं बुलाया था, सदैव ताना मार के गाली दे के बुलाया करती थी सास। आज जब भोजन बनाया भगवान ने, जो सखुबाई बने हुए हैं,
तो स्वाद ही दिव्य था। जब भगवान रसोई बनाए तो कैसी नहीं होगी। आज बहुत स्वादिष्ट रसोई बनी तो सास प्रसन्न हो गई, अरे बहू आज तो बहुत सुंदर भोजन बनाया है। भगवान ने कहा हाँ बनेगा क्यों नहीं, मन ही मन सोचते बनेगा क्यों नहीं। खूब सुंदर भोजन पकवान बनाए। यहाँ सब लोग तो एकदम परिवर्तन हो गया सबके व्यवहार का, क्योंकि भगवान घर में थे, सेवा कर रहे थे। सास स्वस्थ हो गई, ससुर स्वस्थ हो गए, पति का मन परिवर्तित हो गया। पति भी प्रेम पूर्वक सखुबाई के साथ भगवान बने, उनके साथ रहने लगे। पूरा परिवार उनके साथ बहुत अच्छे से रहे। भगवान घर के बर्तन भी मांज रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोता भी लगा रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं, सबके ऐसे वस्त्र भी धो रहे, सारा कार्य भगवान कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। और यहाँ पर जो जूठा मूठा बच जाता उसको भगवान ग्रहण कर लेते परिवार का। एक भक्त के लिए भगवान क्या नहीं कर रहे हैं। आप जरा देखिए, एक ऐसी अनंतता हो जाए, ऐसी भक्ति हो जाए तो भगवान क्या नहीं करते हैं। और कहते हैं कि सब कार्य कर रहे हैं भगवान। और यहां पर सखुबाई मंदिर पहुंची, यात्रा विराम हुई, पंडरीनाथ जी के मंदिर में पहुंची। जैसे ही सखुबाई पंडरीनाथ जी को कब से देखना चाहती थी, कब से दर्शन करना चाहती थी, जब आज पंडरीनाथ जी के दर्शन हुए तो भाव विभल हो गई। ऐसा दृश्य जो जन्म जन्मांतर से योगी जन देखना चाहते हैं, आज वो दिव्य साक्षात स्वरूप से भगवान के दर्शन हो रहे थे। सखुबाई जी को अपलक नेत्रों से भगवान को जैसे ही देखा, सखुबाई जी तो पागल हो गई। भगवान के नेत्र से नेत्र मिले, ऐसी दिव्य दृष्टि से भगवान के दर्शन किए कि सखुबाई जी तो भगवान की हो गई। नृत्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए सखुबाई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। सखुबाई जी भगवान को देखकर गायन करने लगे, नृत्य करती हैं। तब तक यात्रा भी आ गई तो सभी हजारों लाखों लोग भगवान के दर्शन करते हुए नृत्य गायन करते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। माझा विठ्ठल रुक्माई विठ्ठल, माझा विठ्ठल रुक्माई, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। कीर्तन करते हुए सखुबाई जी नृत्य कर रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं। और देखते देखते जानते सखुबाई जी ने क्या किया। इस प्रकार भगवान के दर्शन करते हुए पागल हो गई, उनमें खो गई। तो यहाँ पर उन्होंने सौगंध खाई कि हे विठ्ठलनाथ जी, आज से मैं आपको साक्षी मानकर सौगंध खाती हूँ कि अब इस शरीर से कभी घर नहीं जाऊंगी। ये शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन आज के बाद आपको छोड़कर इस शरीर से मैं कभी घर नहीं जाऊंगी। और जब ये सौगंध ली कि शरीर छूट जाए लेकिन घर नहीं जाऊंगी, सदैव आपके साथ रहूंगी,